नमस्कार दोस्तों, भी इस वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कॉमन नेम एंड आईयूपीसी नेम देख रहे हैं। यहाँ पर एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम होता है आपका फॉर्मिक एसिड। आईयूपीसी नेम लिखने के लिए हम क्या लगाते हैं दोस्तों? सफिक्स लगाते हैं। तो इसका सफिक्स होता है दोस्तों आपका ओइक एसिड, OIC। ओके, तो यहाँ पे एक कार्बन को क्या कहते हैं दोस्तों? मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो मेथेन, और उसके साथ क्या जोड़ देना आपको? ओइक एसिड। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, देखिए आपका, हम जानते हैं कि एल्केन्स का सफिक्स क्या होता है? AN ही होता है, लेकिन यहाँ पे E हट जाता है और क्या आ जाता है साथ में? प्लस ओइक एसिड आ जाता है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और हो सके तो आपको नेम है जो, यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी इंग्लिश में लिखने का ही प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नाम लिखना बहुत आसान है। दो कार्बन के एसिड को कहते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर इसका नेम लिखते हैं आईयूपीसी। तो दो कार्बन को क्या कहते हैं दोस्तों? एथ। और ये क्या है आपका मेन, इसका जो चैन है वो एल्केन है, तो AN जोड़ दिया, उसके साथ आपका ओइक एसिड क्या बन गया? एथेनोइक एसिड। ओके, ये हो गया, ये हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी। तो इसका कॉमन नेम है प्रोपियोनिक एसिड। आईयूपीसी नेम लिखते हैं तो देखिए कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और साथ में आपका ओइक एसिड। बात करते हैं दोस्तों इसकी। इसका कॉमन नेम होता है आपका ब्यूटरिक एसिड। इसका आईयूपीसी नेम लिखते हैं 1 2 3 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। क्या है ये आपका? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन है, तो पीछे N जोड़ दिया, उसके साथ आपका ओइक एसिड। तो ये बन गया आपका ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ देखो, इसका नेम होगा आपका आइसोब्यूटेरिक एसिड। कॉमन नेम आईयूपीसी नेम लिखते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को मैं क्या करता हूँ, खोल देता हूँ। यहाँ पे CH32 का मतलब क्या है? इस कार्बन के साथ आपके 2 CH3 जुड़े हुए हैं। करना क्या होता है? एक पेरेंट चेन को चूज करना होता है, उसके बाद नंबरिंग करनी होती है। तो यहाँ पे 2 नंबर पे आपका कौन जुड़ा हुआ है? CH3। CH3 को क्या कहते हैं दोस्तों? एक कार्बन को मेथ, इसके पीछे YL जोड़ दो तो मैथिल। तो ये आ गया इसका आईयूपीसी नेम 2 मैथिल। 1 2 3 3 कार्बन को प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो N, और साथ में आपका ओइक एसिड। ओके, 2 मैथिल प्रोपेनोइक एसिड। ये ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं अगले की। इसको कहते हैं दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, फिक्स है, नाम याद रखना कॉमन। तो आईयूपीसी नेम लिखते हैं 1 2 2 कार्बन को क्या कहते हैं दोस्तों? एथ। एल्केन है तो AN जोड़ दिया। अब यहाँ पे आपका जो COOH समूह क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो इसकी पोजीशन दिखानी पड़ती यदि ये बहुत बड़े चैन में आता। लेकिन यहाँ तो देखिए पोजीशन क्या दिखाएं, क्योंकि चाहे इसको यहाँ उठा लो, यहाँ उठा के रख दो, तो वो सेम ही रहना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखते हैं डाई ओइक एसिड, एथेन डाई ओइक एसिड। ठीक है, ये हो गया। अब बात कर लें दोस्तों अपने इसकी। यहाँ पे 1 2 3 कितने कार्बन आपके? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोप। और एल्केन है तो प्रोपेन। 2 बार आया है तो इसका क्या आएगा दोस्तों? डाई। और ये आपका ओइक एसिड। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका कॉमन नेम क्या होता है? मेलोनिक एसिड।
यहाँ देखो बच्चों, अगले में यदि आपके चैन में 2 COOH जुड़े हुए हैं और कार्बन कितने, कार्बन देखिए COOH का कार्बन ही हम साथ में काउंट करते हैं, एक, ये 2, 1 + 2 कितना 3 और 4 जुड़े हुए हैं, तो इसका कॉमन नेम आपका सक्सिनिक एसिड। और इसका IUPAC नेम होगा, 4 कार्बन को क्या कहते हैं दोस्तों, ब्यूट, और एल्केन है तो ब्यूटेन, और साथ में डाई ओइक एसिड। ओके, तो ये बन गया आपका। और दोस्तों यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने एक गलती कर दी यहाँ, ये आपका इसमें भी लागू हुआ था कीटोन और एल्डिहाइड में, कि जब केवल, और एल्कोहल में भी लागू हुआ, जब केवल एक ओइक आता है तब इसमें AN लिखा जाता है, लेकिन डाई ट्राई ऐसा आ जाता तो इसको वापस AN ही लिखा जाता है। यानी यहाँ पे इसका क्या होगा दोस्तों, एथेन, यहाँ पे इसका प्रोपेन, यहाँ इसका आपका ब्यूटेन डाइओइक एसिड। और अगला देखो, यदि 5 कार्बन है तो इसको ग्लूटेरिक एसिड, 5 को क्या कहते हैं, कार्बन को पेंट। देखिए COOH 2 बार आया है तो इसके पीछे E लगा देंगे, और अब डाइओइक एसिड। ठीक है, अगला देखिए 6 कार्बन आए हैं तो एडिपिक एसिड, 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्स। ये COOH 2 बार आया है तो इसके पीछे E हटाएंगे नहीं, आ जाएगा आपका, और ओइक एसिड। ओके, ऐसा होता है। अगला देखिए, इसका आपका कॉमन नेम होता है कार्बेलिलिक एसिड। IUPAC नेम की बात करें तो यहाँ दोस्तों नंबरिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपका COOH क्या आ गया, 3 आ गया, तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से। कितने कार्बन है आपके, 5 कार्बन हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है कि इसको पहले थोड़ा खोलो, ये किस फॉर्म का बन रहा है। हमने बेंजीन में भी देखा था, सॉरी एल्डिहाइड में भी ऐसा केस देखा था जिसमें आपके 3 आए हुए थे। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हम जो है इनका अलग नाम लेंगे, यानी इनको जो आपका मेन चैन है उसमें शामिल नहीं करेंगे। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे, और इसका IUPAC नेम बनेगा, यहाँ से कार्बन काउंट होंगे। 3 कार्बन को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोप, एल्केन है तो प्रोपेन, और साथ में आपका E आएगा। ओके, यह सबसे महत्वपूर्ण बात। उसके बाद इसकी पोजीशन 1, 2 और 3 कितने बार आया है, 3 बार, तो ट्राई, इसको क्या कहेंगे, COOH को पूरा नाम देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ऐसा होगा। अगला देखिए, बेंजीन पे यदि आपका COOH जुड़ा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में क्या कहेंगे इसको, इसका कॉमन नेम बेंजोइक एसिड, और इसका IUPAC नेम भी क्या होता है आपका, बेंजोइक एसिड ही होता है। और या इसका सिस्टमेटिक रूप से यदि लिखते हैं तो ये आता है आपका बेंजीन। COOH को क्या कहते हैं, अभी हमने लिखा अपने इसके पहले एग्जाम्पल में, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ऐसे नाम लिखते हैं। ओके, समझ आ गया। अब दोस्तों जैसे आपका आ गया यहाँ पे बेंजीन है, इस पे जुड़ा हुआ है CH2COOH, इसका कॉमन नेम होता है आपका फेनिल एसिटिक एसिड। ओके, तो इसका तो हमने अभी देखा कि एसिटिक एसिड, और इसको क्या लिख दिया, फेनिल। IUPAC नेम में देखिए वरीता मेन जो चैन है उसको माना जाएगा जिसमें आपका क्या है, यहाँ पे COOH है,
आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी ऐसे। तो 2 नंबर पे आप कौन जुड़ा हुआ है, बेंजीन। और बेंजीन में देखिए एक हाइड्रोजन कम हो, यानी इसका फॉर्मूला C6H5 हो, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, हम फेनिल कहते हैं। तो आ गया 2 फेनिल। कितने कार्बन, 2 कार्बन। 2 कार्बन को क्या कहते हैं दोस्तों, एथ। और एन और आपका ओइक एसिड। ओके, तो 2 फेनिल एथेनोइक एसिड आपका है जो इसका सूत्र आ गया। अगला देखिए, यदि बेंजीन पर आपके 2 COOH जुड़े हुए हैं तो इसका नाम होता है कॉमन थैलिक एसिड। IUPAC नाम बेंजीन 1 2, इसको है जो हम अलग नाम देंगे। ओके, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, अभी लिखा मैंने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया दोस्तों इसका आपका IUPAC नेम। ओके, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।